ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखोगे कि यहाँ 3 कार्ड तुम्हारा क्या हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है। आवाज आ रही है तुम लोग को? हेलो? यस मैम, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, तो अब आ पहले आवाज नहीं आ रही थी तो बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल से चुप रहते हो, आवाज आए नहीं आए तो बताना चाहिए ना कि मैम वी आर नॉट एबल। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या है तुम्हारा, 3 कार्ड्स तुमने क्या किया, ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे भी दिखा है कि बिना रिप्लेसमेंट के। तो इसका मतलब जो कार्ड तुम निकाल लोगे उसको फिर डालोगे नहीं। एक बात तो पक्की हो गई है ना। 3 कार्ड निकालने मतलब 3 इवेंट होगा, और जो कार्ड अपन निकालेंगे उसको डालेंगे नहीं। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड में 52 पत्ते होते ही हैं। वेल सफर्ड मतलब मिला हुआ सब है, ठीक है ना। तो कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड आर एग। तो देखो दो शुरू के जो कार्ड है, मान लो किंग को के से हमने दिखा दिया और एग को हमने किससे दिखा दिया, ए से। तो कहता है शुरू के जो 2 कार्ड है वो क्या है तुम्हारे, किंग है, और थर्ड कार्ड क्या है, एग है। तो इन तीनों कार्ड के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे कि पहला कार्ड तुमने क्या निकाला, किंग निकाला, इट्स गुड, तो तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। फिर एक कार्ड तुमने जब किंग निकाल लिया तो दूसरे किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये लिखोगे तुम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, है ना, के हो चुका है, एक किंग हमने निकाल लिया है, दूसरा किंग निकालना है, तो उसको तुमने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि अब दोनों किंग तुमने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी गिवन है तुम्हारा, दोनों किंग निकाल लिया, फिर तीसरे के निकालने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यही ना इसका फॉर्मूला होता है 3 इवेंट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमको सब निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल, एक कार्ड के प्रोबेबिलिटी ऑफ के, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन के, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के, है ना। तो इसको निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कार्ड को एक बार याद कर ले कि जो तुम्हारा 52 कार्ड होता है उसमें क्या होता है, 26 कार्ड ब्लैक होता है और 26 कार्ड क्या होता है, रेड होता है। इस 26 में भी क्या होता है, 13 कार्ड स्पेड होता है और 13 कार्ड क्लब होता है। और रेड में भी क्या होता है, 13 हार्ट 13 डायमंड, ठीक है ना। और इस 13 में कैसे डिवीजन होता है, तो देखो पहला कार्ड तुम्हारा क्या होता है, एस, और जो 2 to 10 होता है ये नंबर कार्ड होता है, और 11 जो होता है वो क्या है, जैक होता है, 12 क्वीन और 13 क्या, किंग। और इन तीनों कार्ड को अपन क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो जैसे 13 कार्ड का डिवीजन यहाँ हुआ वही 13 का यहाँ भी होगा, सेम डिवीजन यहाँ होगा, सेम डिवीजन यहाँ होगा। तो एस जो होगा वो टोटल में कितने कार्ड होंगे, तो कहिए कहोगे कि मैम 4 आपने डिवाइड किया है तो हर में एक एस कार्ड होगा, यानी टोटल एक कार्ड कितना होगा, 4 होगा। फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो देखो 3 कार्ड तुम्हारे एक ग्रुप में फेस है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे फेस, तो 3, और 4 में ये होंगे, तो 3 4 जा 12 कार्ड हो गए तुम्हारे टोटल फेस कार्ड, है ना। एक ग्रुप में 3 तो 4 ग्रुप में कितने, 12 हो जाएंगे ना। फिर क्या हो गया, टोटल नंबर कार्ड, तो देखो नंबर कार्ड कितने हैं, 2 to 10, तो 8 कार्ड जो है तुम्हारे वो क्या हो गए, 13 में 8 कार्ड नंबर कार्ड हो गए, तो 4 ग्रुप में कितने हो गए, 8 4 जा 36। हाँ कुछ गड़बड़, 9 कार्ड हो गए ना बाबू, गलत कर रहे हो ना, 2 to 10 यानी 9 कार्ड, तो 9 4 जा 36, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे कार्ड का विवरण हमको पता पड़ गया। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग के प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगा, है ना। तो देखो किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो अभी शुरू में जब तुम निकाल रहे हो कार्ड को, तो टोटल कार्ड तुम्हारे पास कितने हैं, तो कहोगे मैम 52 है, और किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल किंग कितने हैं तुम्हारे, तो हर ग्रुप में 1 किंग होता है, तो 4 ग्रुप में कितने किंग हो गए, तो 4, है ना। तो एक किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 52, क्लियर। अब तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन के, है ना, कि के एक किंग ऑलरेडी तुमने निकाल लिया है और दूसरे किंग के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, तो जरा समझो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। यहाँ भी एक किंग अगर तुमने निकाल लिया है तो अब उस किंग को तो उसमें डाल रहे नहीं हो,
तो टोटल जो रिमेनिंग कार्ड तुम्हारे पास 52 में बचा वो कितने बचे? तो कहोगे मैम 1 ऑलरेडी हमने निकाल लिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे? 51 बचे। और किंग भी हमने जो निकाला उसको तो उसमें डाला नहीं है कि नहीं, तो टोटल मेरे कार्ड जो किंग निकले वो उसमें से अब कितने बचे? 3। तो एक निकल जाने के बाद दूसरे निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 51 मानोगे? ठीक है, अब क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड का निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि दोनों किंग निकल गया है, तो कहोगे मैम ठीक है, प्रोबेबिलिटी दोनों किंग निकल गया, तो अब मेरे पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? तो 50 ही बचे ना, क्योंकि तुम्हारा तो ऑलरेडी क्या है, दोनों कार्ड निकल गया है। लेकिन अभी तक एक कार्ड निकला था नहीं निकला था, तो टोटल एक कार्ड कितना होता है? 4। तो यहाँ क्या लिखोगे? 4। तो ये तीनों के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या लिखोगे? 4 डिवाइड बाई 52 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या? 51 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या? 50। तो देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है ये, एक इवेंट के हो जाने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का, है कि नहीं है ना? तो इसमें ये इससे बेहतरीन एग्जांपल भला क्या हो सकता है? तुम बॉल में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ताश के पत्ते में भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा उसमें क्या चेंज हो सकता है? ये सारा डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ध्यान तुमको एक तो ये कार्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रखना पड़ेगा, और दूसरा तुमको ये मल्टीप्लिकेशन जब भी एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है उसमें कोई तरह की डिपेंडेंसी है, तो यू विल ऑलवेज अप्लाई व्हाट रूल? तो कहोगे मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल तुम हमेशा लगाओगे, है ना? और उसके बाद फिर एक एक करके सबको निकालोगे, कितना सुंदर से निकाला, और फिर सबको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा फिर से एक बार और वीडियो को देख लेना और खुद से बनाना, ठीक है ना? तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो।